नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल राजेश क्लासेस में। आज मैं आपके लिए एक और रोमांचक कहानी लेकर आया हूं। इस कहानी के माध्यम से आज भी हम नए नए वर्ड्स की मीनिंग को जानेंगे, साथ ही ग्रामर और टेंस को सही रूप में इस्तेमाल करना सीखेंगे और जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है, हमें ये नैतिक शिक्षाएँ भी मिलती हैं। तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर कहानी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो बिल्कुल भी देर न करते हुए चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आज की इस दिलचस्प कहानी का शीर्षक है द केव्स। केव्स मतलब होता है गुफाएं। केव मतलब गुफा, केव्स मतलब गुफाएं। सीता एंड रितु वर वेरी एक्साइटेड। सीता और रितु दो लड़कियां थी, वो बहुत ही उत्साहित थी। क्यों उत्साहित थी? दिस ईयर देयर फैमिली वॉज गोइंग ऑन हॉलीडे टू द सी साइड। इस साल, दिस ईयर मतलब इस साल, दीर मतलब उनके परिवार, उनकी परिवार जो है, वाज मतलब था, थे, थी, जा रही थी कहाँ? गोइंग, जा रही थी। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये वाक्य है। ऑन अ हॉलीडे टू द सी साइड, समुद्र के तट पे छुट्टियां बिताने जा रही थी, इसलिए वो उत्साहित थी। द गर्ल्स स्पेंट मैनी आवर्स ऑन द बीच। जो लड़कियां थी, गर्ल्स प्लूरल नंबर है, यस लगा है तो लड़कियां, स्पेंड मतलब बिताई, मैनी आवर्स बहुत कई घंटे, मैनी मतलब कई, आवर्स मतलब घंटे, कई घंटे बीच पर बिताई। बीच मतलब होता है समुद्र तट, समुद्र का किनारा, तो वहां पे कई घंटे बिताई। इट वॉज हॉट सो दे वॉकड टुवार्ड्स द शेल्टर ऑफ सम नियर बाई रॉक्स। बहुत गर्मी थी, सो इसलिए वे, दे मतलब वे, वॉकड टुवार्ड्स द शेल्टर, छाँव की ओर चल दिए। छाँव कहा था? ऑफ सम नियर बाई रॉक्स। जो नियर बाई मतलब पास के, रॉक्स मतलब चट्टाने, पास के चट्टानों की तरफ वो छाँव की तलाश में चल दी। टुवार्ड्स मतलब की ओर। देयर दे फाउंड सेवरल शैलो केव्स। वहाँ, दे मतलब वहाँ, दे फाउंड वो पाई, कई शैलो केव्स। शैलो मतलब होता है छिछला, उथला, छिछले पानी, पानी की सतह पे। केव्स मतलब गुफाएं, कई छिछले गुफाएं मतलब जो पानी की सतह के ऊपर बनी हुई थी, वो वहाँ पाई। देन दे केम टू अ केव दैट वाज लार्जर एंड डीपर देन द अदर्स। तब वे आई टू अ केव, गुफा के पास आई, जो कि, दैट मतलब जो कि, वाज था लार्जर एंड डीपर, बड़ी और गहरी। डीपर मतलब गहरी, लार्जर मतलब बड़ी थी। किससे? देन द अदर, दूसरों की तुलना में जो दूसरी गुफाएं थी उससे जो बड़ी और गहरी गुफा थी उसके पास ये लोग गए। तो ये जो यहाँ एडजेक्टिव है ना, लार्ज एडजेक्टिव है, क्योंकि ये गुफा जो है नाउन, इसकी विशेषता बतला रहा है। तो नाउन और प्रोनाउन की जब विशेषता बतलाता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। और जब एडजेक्टिव वर्ड में जब ER लगता है तो वो तुलनात्मक रूप से बात करने लगता है, किसी दो नाउन्स के बीच की तुलना बताने लगता है, या व्यक्तियों या गुणों के बीच की तुलना बताने के लिए हम कंपेरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। डिग्रियां 3 होती हैं ग्रामर में: पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो जब हम किसी की तुलना किसी दूसरे नाउन से करते हैं तो हम ER लगाकर उस एडजेक्टिव को कंपेरेटिव डिग्री में बदल देते हैं। जैसे लार्जर, लार्ज मतलब बड़ा, लार्जर मतलब उससे बड़ा, और लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा। सुपरलेटिव डिग्री में EST जोड़ देते हैं तो वो सबसे बड़ा हो जाता है। जैसे बिग, बिगर, बिगेस्ट। बिग मतलब बड़ा, बिगर मतलब उससे बड़ा, और बिगेस्ट सबसे बड़ा हो जाता है। ठीक। इट वॉज टू डार्क टू सी मच। इट वॉज टू डार्क, बहुत अंधेरा था। टू मतलब बहुत, डार्क मतलब अंधेरा था। टू सी मच मतलब देखने के लिए, वहाँ पे कुछ भी अधिक देखने के लिए बहुत अंधेरा था, मतलब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, इतना अंधेरा था। सो दे डिसाइडेड टू कम बैक विथ टॉर्चेज द नेक्स्ट डे। तो उन्होंने तय किया, डिसाइडेड मतलब तय करना, तय किया उन्होंने कि कम आएंगे, वापस आएंगे, विथ मतलब साथ में, टॉर्च के साथ में। टॉर्च मतलब मसाल या बैटरी वाली टॉर्च, टॉर्च लेके वो अगले दिन आएंगे, उन्होंने ये तय किया।
बट व्हेन दे मेड देयर वे आउटसाइड दे गॉट अ शॉक। बट लेकिन व्हेन दे मेड देयर वे आउटसाइड, बाहर की तरफ जब वो आए, दे गॉट अ शॉक, उन्हें झटका लगा, वो उन्हें सदमा लग गया। क्यों? वाइल दे हैड बीन एक्सप्लोरिंग द केव द टाइड हैड राइजन। वाइल मतलब होता है जिस समय, जब तक, या दरमियान, सब कोई समय है ना, समय के दौरान जब बात होती है तो वाइल कहा जाता है। तो जिस समय वे एक्सप्लोरिंग मतलब होता है खोज करना, पता लगाना। तो जब वो गुफा में खोजबीन छानबीन कर रहे थे, तभी द टाइड हैड राइजन, जो टाइड मतलब होता है ज्वार भाटा, वो उठ गया था। राइजन मतलब उठना, उगना। तो जो समुद्र का पानी था उसमें ज्वार भाटा आ गया था। ज्वार भाटा तो आपको पता ही होगा, टाइड ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं कि जब चंद्रमा जब भी पृथ्वी के निकट जब आता है ना, तो पृथ्वी को अपने गुरुत्वाकर्षण बल से अपनी ओर खींचता है। तो इस खिंचाव का ज़मीन पर तो ज़्यादा असर दिखता नहीं है, लेकिन जो पानी है वो ऊपर की ओर खींचना शुरू हो जाती है। तो जो सतह है वो पानी से भरने लगता है, तो उसे ज्वार कहा जाता है। और जो पानी जब नीचे उतरता है तो उसे भाटा कहा जाता है, तो उसे टाइड मतलब ज्वार भाटा। दे वुड बी ट्रैप्ड हियर फॉर आवर्स। दे मतलब वे वुड बी ट्रैप्ड, फंसे रहेंगे, हियर यहाँ, फॉर आवर्स मतलब घंटे, 1 घंटे 2 घंटे, कई घंटों तक वो फंसे रहेंगे यहाँ पे, क्योंकि वो टाइड आ चुका है, पानी चढ़ गया है, अब गुफा के पास तक पहुँच गया है। सीता हैड अ स्मॉल मिरर इन हर पॉकेट। सीता के पास, हैड के बाद जो है यहाँ पे वर्ब नहीं है, इसलिए यहाँ पे होगा सीता के पास एक छोटा, स्मॉल छोटा, मिरर मतलब आईना था, इन हर मतलब उसके जेब में एक छोटा आईना था, शीशा था। शी यूज्ड इट टू रिफ्लेक्ट सनलाइट टुवर्ड्स द शोर। सी मतलब वह इसका उपयोग करी किसके लिए? टू रिफ्लेक्ट सनलाइट, सनलाइट को प्रतिबिंबित करने के लिए। प्रतिबिंबित मतलब उसको फिर से रिफ्लेक्ट करना मतलब प्रतिबिंबित करना, सूर्य के प्रकाश को। टुवर्ड्स किसकी ओर? द शोर, शोर मतलब किनारा होता है, समुद्री किनारा। समुद्र के किनारे की ओर सूर्य की रोशनी की मदद से उस अपने आईने को चमकाई हो उस तरफ, समुद्र के किनारे की तरफ। होपिंग दैट समवन वुड सी इट। होपिंग आशा कर रही थी, होप मतलब आशा करना, आशा कर रही थी कि दैट कि कोई, समवन मतलब कोई, वुड सी इट इसे देख लेगा, कोई इसे देख लेगा। अ वाइल लेटर कुछ समय बाद, अ लाइफ गार्ड saw the flashes of light and immediately brought out a motorboat to rescue them, है ना। कुछ समय पश्चात, a while later कुछ समय बाद, एक लाइफ गार्ड मतलब होता है जीवन रक्षक। लाइफ गार्ड उसे कहा जाता है जो स्विमिंग पूल में या फिर समुद्र तट पर कोई अगर पानी में डूबने लगता है तो उसको बचाने के लिए लाइफ गार्ड की नियुक्ति की जाती है, वो दौड़ के जाके उसे डूबने से बचाता है। तो उन्होंने देख लिया, सा मतलब देखा द फ्लैशेस ऑफ लाइट, जो प्रकाश की जो चमक थी उसको देख लिया वो। एंड इमीडिएटली और शीघ्रता से, ब्रॉट लाया, अ मोटर बोट एक मोटर बोट लाया, टू रेस्क्यू देम उन्हें बचाने के लिए, इनको बचाने के लिए एक मोटर बोट लेके आ गया। द गर्ल्स प्रॉमिस्ड टू बी केयरफुल अबाउट द टर्निंग टाइड। लड़कियों ने वादा किया, प्रॉमिस करना मतलब वादा करना, कि वो अब केयरफुल रहेंगी, सावधान रहेगी, सचेत रहेंगी। टर्निंग जो बदलाव होता है टाइड में, ज्वार भाटा का जो बदलाव है उसके बारे में वो सचेत रहेंगी। तो इस कहानी में इतना ही, और इस कहानी के माध्यम से भी आज हमने नए नए वर्ड्स की मीनिंग को जाना, साथ ही टेंस की बारीकियों को भी जाना। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर सेट कर लें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।